यजमान की तो इच्छा थी कि कथावाचक को भर भर थाल खिलाता जाए, लेकिन कथावाचक ने बस एक कटोरी फलाहार किया और विश्राम करने लगे थे। बस थोड़ी सी देर हुई कि यह दुष्ट आ टपका। न द्वार खटखटाया, न गृहपति की अनुमति मांगी और न ही सघन मोटे बंद पर्दे की परवाह की। सीधा घुसता आया भीतर और पास रखे स्टूल पर बैठ गया। गृहपति ने दूसरे कक्ष से यह दृश्य देखा तो मन खौल गया। घर का वातावरण इतना पावन, शुद्ध, सात्विक था कि क्रोध करना भी अपराध बोध जगाता। लेकिन इस व्यवधान करने वाले को हटाना भी तो उनका धर्म था। इसलिए चटपट गए और बोले, ओरे बेअकला जोगवा, काहे धमक के भीतर चला आया है? महाराज तनिक विश्राम कर रहे हैं, चल तू बाहर। डांट कड़क नहीं थी, लेकिन उनके कारण कोई डांट खाए यह भी कथावाचक को भला नहीं लगा। सो बीच में बोले, कुछ कहना है क्या तुम्हें? कैसे आए पुत्र? स्टूल पर बैठा व्यक्ति बुड़बक की तरह देखता रहा उन्हें, सिर से पैर तक, फिर पैर से सिर तक, ठहर ठहर कर। गृहपति की और कथावाचक की किसी बात को जैसे उसने सुना ही न हो। गृहपति ने उसका हाथ पकड़कर खींचा, चल बाहर। वह हड़बड़ा कर स्टूल से छिपकली की तरह चिपका। मुझे पूछना है कुछ, बस अभी चला जाऊंगा। पूछ जल्दी, कहकर गृहपति ने पकड़ ढीली की। कथावाचक ने उसकी याचक दृष्टि देखकर गृहपति से चले जाने को कहा और फिर उसे अपनी बात कहने का संकेत किया। महाराज, हमको भूत दिखाई देते हैं। जब हम दूसरों को बोलता हूँ तो सब हंसते हैं हम पर, कोई विश्वास नहीं करता। पर हम परेशान हो गया हूँ महाराज, सच बोलता हूँ महाराज, खून पीते हैं भूत हमरा, कुछ इलाज कर दीजिए। कथावाचक ने कहा, मैं कोई चिकित्सक नहीं कि इलाज करूंगा, लेकिन तुम्हारी पीड़ा मेरी समझ में आ रही है। जो हंसते हैं उन्हें समझ में नहीं आती, इसीलिए तो हंसते हैं। उन्हें समझाने में अपनी शक्ति न खपाओ, वे समझेंगे नहीं, और अगर समझ भी लिया तो क्या करेंगे? अधिक से अधिक यही ना कि तुम पर कम हंसेंगे या नहीं हंसेंगे, समाधान तो दे नहीं देंगे। परेशानी जहाँ की तहाँ रह जाएगी। स्टूल पर बैठे व्यक्ति ने कहा, तो महाराज आप मानते हैं ना कि भूत वूत होते हैं? लोग तो नहीं मानते। कथावाचक ने कहा, पहले तो तुम यह महाराज बोलना छोड़ो। प्रजातंत्र में राजे महाराजे नहीं होते। दूसरी बात, किसी के मानने और न मानने से कुछ नहीं होता। कोई कहे सूरज नहीं होता, या मैं नहीं मानता कि चांद तारे जैसी कोई वस्तु होती है, तो क्या सूरज, चांद, तारे सब लुप्त हो जाएंगे? ये सब मिथ्या बातें हैं, महत्वहीन बातें हैं। लोगों की भूल न देखो, कमी देखनी है तो अपनी देखो, उन्हें दूर करने के प्रयास करो। दुनिया को महत्व देने के स्थान पर दुनिया बनाने वाले को महत्व देना सीखो। यदि जीवन में सुधार चाहिए, क्या चाहते हो तुम? कुछ देर सोचते रहने के बाद वह बोला, भूत भगाने का मंत्र दे दीजिए। कथावाचक को हंसी आई। उसे मुस्कान में बदल कर वे बोले, ऐसा कोई मंत्र मुझे नहीं आता भाई, पर मैं उसे जानता हूँ जिससे सारे ही भूत सबसे अधिक डरते हैं। उसके पास जा सकोगे तो तुम्हारी समस्या हल हो सकती है। अब की बार और भी अधिक सोचने के बाद वह व्यक्ति बोला, किराया ज्यादा तो नहीं लगेगा, गरीब आदमी हूँ हम। उत्तर मिला, किराया तो 1 पैसा भी नहीं लगेगा। तन से नहीं, मन से जाना पड़ेगा। हाँ, स्वच्छ तन भी करना होगा और मन भी। इतना अभ्यास रोज कर सको तो आगे कुछ कहूँ। स्वीकृति में हिलता सिर देखकर कथावाचक ने कहा, कथा सुनी थी तुमने? फिर स्वीकृति में सिर हिला और कथावाचक आगे बढ़े, तो बहुत कुछ तुम कथा से समझे ही होगे। अभी 2 दिन कथा और है, पूरे समय सुनो और गुनो। सांसारिक और संसार से परे जो कुछ भी है, सब कुछ प्रभु का ही है। प्रभु के पास ही समाधान के लिए जाओ। दुनिया से परे की जो समस्याएं हैं, उनके हल दुनिया कैसे देगी तुम्हें? जो दुनिया माया महाठगिनी की मुट्ठी में है, उससे तुम मुक्ति की आशा नहीं रख सकते। रखोगे तो समय भी गंवाओगे और मूर्ख भी कहलाओगे। इन बातों पर विचार करो
कल की कथा सुनो और ठीक लगे तो फिर मेरे पास आना। जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। कथावाचक आंखें मूंद कर लेट गए। छिपकली की तरह स्टूल से चिपका हुआ मनुष्य धीरे धीरे बाहर चला गया। दूसरे दिन वह साधिकार आधम का गृहपति से बोला, महाराज नहीं नहीं, पंडित जी ने बुलाया है। पंडित जी ने हंसकर उसका स्वागत किया। आज तुम कल से अधिक चंगे लग रहे हो। वह स्टूल पर बैठकर बोला, कल नींद बढ़िया आई हमको। आज जम के नहाया हूँ हम। सवेरे से किसी से फालतू बात भी नहीं किया हूँ। अब हम आगे क्या करूँ महाराज? नहीं नहीं पंडित जी। पंडित जी ने कहा, शुद्ध रहोगे तो अच्छी ऊर्जा तुम्हारी तरफ आएगी और अशुद्ध रहोगे तो बुरी ऊर्जा ही तुम्हारी तरफ आएगी। सारा संसार और संसार के क्रियाकलाप इन्हीं ऊर्जाओं से चल रहे हैं। बुरे अनुभव किन्हीं बुरे संचित कर्मों के कारण मिल रहे होंगे, लेकिन आगे के लिए तो बुरे न संचित करो। इतना ही समझ ले मनुष्य तो उसी पल से जीवन सुधरने लगे। सामने से प्रश्न आया, पर पंडित जी हम दुनिया का मुंह कैसे बंद करूं? चोटी कहीं पीछा छोड़ती भी नहीं। जो मर गए वे भूत बनकर खून पी रहे हैं, जो नहीं मरे वो भी खून ही पी रहे हैं। बताओ हम कैसे जीऊं? पंडित जी बोले, दुनिया का मुंह बंद करने की सोचते हो, यह तुम्हारी बड़ी भूल है। सारा जीवन सारी शक्ति लगाओगे तब भी जो काम नहीं कर सकते उसे करने के बारे में सोचते ही क्यों हो? वह करो ना जिसकी सामर्थ्य है तुम में। भगवान का नाम लो और ऐसे लो कि संसार की सुध भी न रहे। भक्ति को इतना बढ़ा लो कि संसार ही छोटा हो जाए। तब दुनिया के मुंह की, उसकी बातों की क्या औकात रह जाएगी? आज की कथा से तुम्हें समझ में आया ही होगा कि भक्त की परीक्षाएं भी होती हैं, पर भक्त कहीं डूबता नहीं। उसे प्रभु स्वयं पार लगाते हैं। प्रभु के निकट हो जाओ तो भूत प्रेत खुद तुमसे डरने लगेंगे। दुनिया के निठल्लों से तुम खुद किनारे हो जाओगे। स्टूल पर बैठा आदमी अब नाखून चबाने लगा था। माथे पर सलवटें डालकर वह बोला, पर पंडित जी हम नेम धर्म तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। पंडित जी बोले, कल की कथा भी ध्यान से सुनना। कर्माबाई की कथा सुनना। शबरी की सुनी थी, जनाबाई की सुनी, केवट की सुनी। तो इतना समझो कि भगवान भाव देखते हैं। तुम शुद्ध भाव रखो, यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मानव देह तो जिस दिन स्वस्थ है 3-4 बार भी स्नान कर सकती है, लेकिन जिस दिन अस्वस्थ है, उठ भी नहीं पाती, तो क्या प्रभु उससे दूर हो जाएंगे? नहीं, उसकी मानसिक पवित्रता तो तब भी भाएगी ही न प्रभु को। सामर्थ्य के अनुसार नियम उठाओ और उन्हें निभाओ। कल कथा का अंतिम दिन है। परसों कुछ लोग प्रातः नामदान लेने आएंगे। मन हो तो तुम भी आ जाना। आज की कथा और मेरी कही बातों पर विचार करो। कल की कथा भी ध्यान से सुनो और सोचो कि क्या तुम अपने जीवन को वैष्णवी धारा में बहाना पसंद करोगे, जिस धारा में सरसता है, शांति है, उन्नति है, प्रेम है, सहयोग है, ज्ञान है और भक्ति है। यदि तुम नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देना चाहते हो और सकारात्मक ऊर्जा को साथ लेकर आनंद से जीना चाहते हो, तो यह उचित अवसर है। चिंतन के पट खुल रहे थे, भीतर के अंधियारे घट रहे थे, कहानियां समझ को तराश रही थीं और 4 दिन की कथा सुनकर ही वे सारी बातें महत्वहीन लगने लगी थीं, जो पहले उसके सिर पर, दिल और दिमाग पर हर समय हावी रहती थीं। उसके चलने, बोलने, हंसने, रोने, हर बात का मजाक बनता था। सुबह से शाम तक ताने ही ताने उसे तीर की तरह लगते रहते और वह छलनी होता रहता। अब उन तीरों का उस पर असर नहीं होता। फिर उसे विश्वास हो गया कि ऐसा भी कवच होता है जिससे तमाम टुच्चाई को भूलकर शांति और प्रेम से भरा जीवन जी सकते हैं। ज्ञान विज्ञान दूर की बातें हो सकती हैं, पर शांति और प्रेम तो सबके पास होना चाहिए ना। और वह चल दिया वैष्णवी धारा में बहने के लिए।